आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ वो एक रूरल इंडिया है। तो वहाँ पे रूरल इंडिया में क्या होता है कि पतझड़ का मौसम जब होता है, बारिश होने वाली होती है या फिर बरसात आने वाली होती है, तो पहले क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से हवा या फिर आंधी या तूफान आते हैं, बारिश भी होती है। उस टाइप का मौसम चल रहा था। मैं छोटा हुआ करता था। मेरे दादाजी और मैं साथ में हम लोग खेतों की तरफ घूमने निकल जाते थे। उसके जस्ट पहले आंधी या तूफान आया हुआ रहता था, तो वहाँ पे हम लोग देखते कि बहुत सारे पेड़ कुछ टूटे हुए पड़े हैं, कुछ खड़े हुए हैं। तो मैं उनसे अक्सर पूछता था कि ये चीज़ क्या हुई है, मतलब ये क्या है, क्यों टूट गए, कैसा क्या है। तो मुझे एक्सप्लेन करते, देखो इससे सीखने वाली बात ये है कि जो पेड़ झुकते नहीं हैं वो टूट जाते हैं। यानी कि आपके जीवन में आपको क्या ध्यान रखना है कि झुकना सीखना है, विनम्र होना, झुकना सीखना, नहीं तो इन्हीं पेड़ों की भांति टूट जाओगे। तो मेरा ध्यान कभी उन पेड़ों की तरफ नहीं गया जो खड़े हुए हैं। मुझे क्या लगता था कि ये जो पेड़ अभी इस टाइम पे सीधा खड़ा है, यानी कि तूफान के आने के टाइम पे ये झुक गया होगा, इसीलिए तो वो बच गया और खड़ा है। और जो पड़ा हुआ है, टूटा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो झुका नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है, मैं बहुत छोटा हुआ करता था, लेकिन फिर भी मैंने उनसे पूछा। मैंने कहा अच्छा दादाजी ये बताओ कि जो पेड़ खड़े हुए हैं इनमें से एक ऐसा पेड़ या दो ऐसे पेड़ या तीन ऐसे पेड़ बताओ जो हमेशा ही खड़े रहेंगे, वो कभी नहीं गिरेंगे। तो वो मुस्कुराने लगे, हंसे, कह रहे ऐसा तो कोई पेड़ नहीं होगा, वो कभी ना कभी तो गिर ही जाएगा। मैंने कहा हाँ। तो मेरे दिमाग में क्या क्लिक किया कि जब इनमें से कोई पेड़ हमेशा नहीं खड़ा रहेगा, या हम और आप हैं हमेशा ही नहीं जिंदा या जीवित रहेंगे, अमर तो कोई है नहीं, मरना तो सबको ही है, मृत्यु लोग सबको जाना है, मृत होके सबको जाना है, पेड़ भी टूट जाएंगे सभी, तो झुकना क्यों है? किसी भी तूफान के आने से, किसी भी आंधी के आने से झुकना क्यों है? किसी भी समस्या के आने से, किसी भी कठिनाई परेशानी के आने से आपको झुकना क्यों है? उसका डटकर मुकाबला करना है। अगर आंधी तूफान यानी कि समस्या में ज़्यादा दम होगी तो वो आपको गिरा देगी, या आप में ज़्यादा ताकत होगी तो आप गिरा देंगे, या आपका तूफान कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएगा। इसलिए आपको तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, ताकि आप अपने आप को उस काबिल बना पाएं, उस लायक बना पाएं, ताकि ऐसे आते जाते तूफान, ऐसे आते जाती समस्याएं आपका कुछ बिगाड़ ना पाए। ठीक है दोस्तों, ये थी एक सिंपल सी बात जो आपको मैंने आज बताई। बस वो टूट जाने वाले पेड़ों का गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने आंधी या तूफान के आने से, झुकने से इनकार कर दिया था। लेकिन उनका नेगेटिव पॉइंट ये था कि वो सेल्फ प्रिपेयर्ड नहीं थे, इतने मजबूत नहीं थे, फिर भी वो झुके नहीं। टूट गए कोई बात नहीं, उनका सेल्फ एस्टीम हाई रहा, सेल्फ रेस्पेक्ट बना रहा, जान जब तक रहेगी शान से रहेगी। शान गई जान गई कोई बात नहीं बेटा, जाने दो, अमर कोई नहीं है। जब तक जियो सर उठा के जियो, शान से जियो। एक दिन सबको मर जाना है, अमर कोई नहीं है। अपने वैल्यूज के साथ, अपने प्रिंसिपल्स के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, नहीं तो सोसाइटी आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि आपकी खुद की रिस्पेक्ट आपके अंदर से खत्म हो जाएगी। तो जब तक आप स्वयं की रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे, कोई दूसरा आपकी रिस्पेक्ट कैसे करेगा?
कभी नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो इस कहानी से अपन ने सीखा है, इस कहानी का मॉरल क्या था कि हमें किसी के सामने झुकना नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशानियों से डटकर उन चीज़ों का मुकाबला करना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते रहना है, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना है। जिंदगी हर एक मोड़ पे कुछ ना कुछ सिखा जाती है, कहते हैं ना। देखो जिंदगी का कारवां क्या है कि जिंदगी हर मोड़ पर एक नया सवाल खड़ा कर देती है, और इतनी मशक्क़त के बाद, इतनी मेहनत के बाद जब हम उन सवालों का जवाब ढूंढ लेते हैं तो बड़ी चतुराई से, बड़ी आसानी से बस वो सवाल बदल देती है। फिर से उसका जवाब ढूंढो, फिर से वो जवाब मिल जाएगा, आप उसके पास जाएंगे वो जवाब लेके, तो फिर से सवाल कोई दूसरा होगा, तो ये कारवां चलता रहेगा। तो इस तरीके से ये लाइफ है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, समस्याएं आती जाती रहेंगी, परमानेंट कुछ नहीं है ना। बदलाव ही प्रकृति के नियम है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। समय बदलता रहेगा, मौसम बदलता रहेगा, माहौल बदलता रहेगा, आप अपने हिसाब से अपने आप को बदलते रहेंगे, लेकिन सिर्फ उतना ही बदलिए जिसमें आपका सेल्फ रेस्पेक्ट हार्म ना हो, सेल्फ एस्टीम हाई रखना।